रीडर्स स्कूल के यूट्यूब चैनल पे हम पढ़ रहे थे भौतिक जगत व उसका मापन। उसमें हमने 2 क्लासेस पूरी कर ली। अब देखते हैं विमीय सूत्र, जिसमें 7 हो चुके हैं हमारे। अब देखो बल क्या है, तो बल बराबर क्या होता है, F बराबर m a क्या है यहाँ पे त्वरण, जो क्या बताता है m0 L1 T-2 और m क्या है द्रव्यमान, यानी कि अन्य राशि का रिलेशन क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ये क्या, इसकी विमा क्या बन जाएगी, फिर जो इसका विमीय सूत्र है वो हो जाएगा m1 L1 और T-2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसका जो SI मात्रक है वो जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं न्यूटन। जो बल का SI मात्रक होता है वो क्या होता है kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। इसका विमीय सूत्र हो गया m1 L1 T-2। अगले हमारे पास जो फिजिकली क्वांटिटीज है वो कौन सी है, वो है आवेग। समय के साथ बल में परिवर्तन क्या होता है, आवेग को बताता है, यानी कि बल गुणा समय, या फिर इसको ऐसे ऐसे करके देख लो, ये अलग से डिवाइड हो जाएगा। जो हमारी दूसरी क्वांटिटी चल रही है फिजिकली वो कौन सी है, आवेग। और आवेग बराबर क्या होता है, समय के साथ बल में परिवर्तन, तो F गुणा T, और F क्या होता है ma T। m क्या बताता है यहाँ पे द्रव्यमान को, a क्या बताता है यहाँ पे त्वरण को, और T क्या बताता है यहाँ पे समय को। ठीक है, तो इसकी विमा क्या हो गई, द्रव्यमान है तो m1, और त्वरण का क्या होता है L1 T-2, और T है तो ये क्या हो गया T-2 और एक प्लस की हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं इसको m1 L1 T-1। ये किसका विमीय सूत्र हो गया, आवेग का। इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड, यानी कि kg मीटर पर सेकंड। ये इसका SI मात्रक हो गया। अब देखते हैं अगली क्वांटिटी। दाब। अगली हमारे पास जो फिजिकली क्वांटिटी है वो क्या है, दाब, प्रेशर। तो प्रेशर का अन्य राशियों से क्या रिलेशन है और उनकी विमा क्या है वो हम देखते हैं। कौन सी राशि, 9 हमने देख ली, 10वीं क्या है दाब। तो दाब क्या होता है F/A, यानी कि किसी क्षेत्रफल पे कितना फोर्स हम लगा रहे हैं
वो दाब को डिनोट करता है। जैसे ये हमारे पास एरिया है और इस पे मैंने ऐसे दबाव डाल दिया, दबाव डाला, तो ये क्या है, जो मेरा फोर्स है ना, यहाँ पे प्रेशर के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे क्या फोर्स के रूप में काम नहीं करेगा, किसी पर्टिकुलर एरिया पे मैंने उसको डाला तो ये किसका काम करेगा, ये प्रेशर का काम करेगा। तो जो दाब होता है उसका अन्य राशि के साथ जो रिलेशन होता है वो क्या हो जाएगा, दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल, यानी कि F अपॉन A, और F क्या होता है, M अपॉन स्मॉल a अपॉन कैपिटल A, यानी कि ये क्या है, ये द्रव्यमान को बताता है, और ये क्या बताता है, त्वरण को बताता है, और ये क्या बताता है, एरिया को बताता है। तो इसकी विमा क्या हो गई, वो देखो द्रव्यमान m1 और एक्सेलरेशन का क्या होता है L1t-2, तो L1t-2 अपॉन एरिया क्या हो जाएगा L2, ये ऊपर जाएगी L की घात 2 तो क्या हो जाएगा L-1t-2, ये क्या हो गया दाब, जिसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर क्या हो गई इसकी SI यूनिट्स, और ये उसका हो गया विमीय सूत्र। ये किसका है, प्रेशर का। अगली हमारे पास जो फिजिकली क्वांटिटी है वो है G, कैपिटल G यानी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। सार्वत्रिक, इसको P से डिनोट करेंगे, यानी दाब को, गुरुत्वीय नियतांक इसको लिखते हैं कैपिटल G से। तो आगे हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल को हम पढ़ेंगे, तब हमारे पास एक रिलेशन आएगा गुरुत्वाकर्षण बल का, यानी कि दो पिंडों के बीच में अगर फोर्स लगता है तो वो फोर्स क्या होता है, उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब ये यहाँ पे जो समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट नियतांक आता है। जैसे मतलब दो पिंड होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल को मैं यहाँ समझा देती हूँ कि क्या है, फिर आगे इसका एक चैप्टर ही आएगा पूरा, यहाँ लिख देती हूँ ताकि अच्छे से देख लो आप, इसका पूरा चैप्टर ही आएगा। यहाँ पे हम केवल इसकी विमा फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके लिए हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सार्वत्रिक जो गुरुत्वीय नियतांक है वो क्या है कि जब दो पिंड है, यानी कि जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा है, अब इनके बीच में क्या फोर्स लग रहा है, कैसे फोर्स लग रहा है। और कई बार आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि जब हम किसी चीज़ को ऊपर की ओर उछालते हैं वो तो नीचे की तरफ ही आती है, ऊपर की तरफ नहीं जाती। तो वहाँ पे उन सब कंडीशन में क्या काम करता है, वहाँ पे गुरुत्वीय फोर्स काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो जैसे दो पिंड है कोई, ये M1 है और ये M2 है, और इनके बीच की दूरी हमने R मान ली। ठीक है, तो क्या बताया गया कि ये जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों पिंडों के बीच में, वो इनके द्रव्यमानों के तो गुणनफल के बराबर, और इनके बीच की दूरी है ना उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब हम इनको जोड़ते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो F बराबर क्या हो जाएगा G M1 M2 और R स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, ये G यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट नियतांक होता है, जिसको क्या बोलते हैं गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। ये कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। तो अब ये G है, तो G की विमा हमें निकालनी है, तो इसके लिए क्या करते हैं
यहाँ से वापस मैं हटा रही हूँ। तो हमारे पास जो फोर्स आया वो क्या आया, वो आया F बराबर G(m1 m2 अपॉन r²। तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, G को F r², और यानी कि m1 और m2 अगर बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा m²। तो क्या हो जाएगा, बल गुणा दूरी का स्क्वायर गुणा द्रव्यमान का स्क्वायर। ये क्या हो गया, इनका अन्य राशियों से रिलेशन हो गया। अब क्या निकालते हैं हम, इसकी विमा, इसका विमीय सूत्र लिखते हैं। तो बल का क्या होता है, m1 L1 T-2, और दूरी क्या हो जाएगी, हो जाएगी L2, और द्रव्यमान क्या हो जाएगा m2। इसको रीसेट करके हम लिखते हैं, इसको रीसेट करके हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर +1 है और नीचे से घात -2 चली गई तो क्या बचा -1, और L क्या हो गई 3 और T क्या हो गई -2। ये किसकी विमा हो गई, ये हो गई G की विमा। अब देखते हैं इसका SI मात्रक। तो क्या है, F के क्या होता है, वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या होगा किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, इसका SI मात्रक हो जाएगा। अब अगली हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, वृक्क कार्य, जिसको किससे डिनोट करते हैं, W से। हमारे पास अगली जो फिजिकली क्वांटिटी है वो है W। कार्य क्या होता है, कार्य एक बल, भाई किसी काम को हम करते हैं तो फोर्स तो ऑब्वियसली लगाना ही पड़ता है, तभी तो वो वर्क वहाँ पे होता है कुछ। तो जो कार्य आता है वो विस्थापन के साथ बल में कितना परिवर्तन होता है, तो वो क्या बताता है, कार्य को हम किसे लिखेंगे, W। और ये क्या होता है, कार्य और एनर्जी का जो विमीय सूत्र है, जो इसकी विमा है वो एक जैसी आएगी। कार्य और एनर्जी वैसे तो अलग अलग होते हैं, पर अगर हमें इनको उस रूप से देखें ना, विमीय सूत्र से यानी अन्य राशियों के रिलेशन से, तो ये सब क्या है, इस कंडीशन में हमें E और W एक जैसे ही गेन होंगे। तो ये क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, बल गुणा विस्थापन, यानी कि F dx, तो ma x, या फिर x क्या है mal। अब इसका विमीय सूत्र लिखते हैं, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण और गुणा लंबाई। तो इसका विमीय सूत्र हम लिखते हैं, क्या आ जाएगा, m1 बल का होता है L1 T-2, और ये गुणा में आ गई L1, तो इसकी जो विमा हो गई वो क्या हो गई, m1 L2 T-2, ये इसकी विमा हो गई। अब इसका जो SI मात्रक है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन गुणा मीटर, इसका SI मात्रक हो जाएगा। अब अगली हमारे पास जो क्वांटिटी है वो हम देखते हैं। वो हमारे पास है शक्ति, पावर की। जो कार्य होता है
वो एकांक टाइम में कैसे चेंज हो जाता है, एकांक टाइम के साथ कैसे चेंज होता है, तो वो क्या बताता है, शक्ति को बताता है। शक्ति इसको किससे लिखते हैं, ये हमारे पास शक्ति फिजिकली क्वांटिटी, इसको P से लिखते हैं और P बराबर क्या होता है, W/T। और W क्या है यहाँ पे, कार्य या फिर एनर्जी, ऊर्जा, अपॉन T क्या है, समय। और इसको क्या लिख सकते हैं, F/dx। और नीचे क्या आ गया, टाइम, तो MAL/T। और ये क्या हो जाएगा, MAV, क्योंकि L/T क्या हो गया, V। तो इसकी जो विमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फोर्स की क्या होती है, M1L1T-2। और V की क्या हो जाएगी, L1T1। तो टोटल क्या हो जाएगी, M1L2T-3। ये किसकी विमा हो जाएगी, ये हो जाएगी शक्ति की विमा, जिसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, वाट। SI मात्रक क्या है इसका, वाट। अगली हमारे पास जो फिजिकली क्वांटिटी है वो है पृष्ठ तनाव। किसी सतह पर एकांक लंबाई के कारण जितना बल लगता है वो किसको बताता है, पृष्ठ तनाव को। यानी कि कोई ये सतह है और इस सतह पे ये नीचे की तरफ कोई पदार्थ है और ये नीचे की तरफ बल लगा रहा है, यानी कि F/L। ये किसको बताता है, पृष्ठ तनाव को। तो अगली क्वांटिटी है वो है पृष्ठ तनाव, जिसको हम क्या किससे लिखते हैं, टेंशन T। और T क्या होता है, F/L। और F क्या हो जाएगा, MAL। तो इसका जो V में सूत्र है वो क्या आ जाएगा, M1L1T-2/L। तो ये क्या हो जाएगा, M1L0T-2। इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। और इसका जो SI मात्रक है वो जाएगा N/मीटर। ये इसका SI मात्रक। अगली फिजिकली क्वांटिटी है वो हमारे पास है बल नियतांक। जिसको हम लिखते हैं K से। जो स्प्रिंग वगैरह हैं ये सब क्या हैं, इस कंडीशन पे काम करती हैं। जैसे हमने ये एक स्प्रिंग ली ऐसे, तो अगर इसको हम खींचते हैं तो ये स्प्रिंग क्या है, इस खींचने का विरोध करती है। तो उस कंडीशन में क्या है, एक हमारे पास एक बल उत्पन्न होता है। वो क्या होता है, ये जितनी लंबाई से हम खींचते हैं इसके प्रोपोर्शनल होती है। और इसके क्या जो हमारा बल है और जो स्प्रिंग का बल है वो एक दूसरे से क्या है, अपोजिट साइड में। तो उस कंडीशन में क्या आता है, एक कांस्टेंट नियतांक, जिसको हम क्या बोलते हैं, बल नियतांक। तो ये क्या हो जाएगा, K क्या हो जाएगा, F/x। तो F क्या होता है, MA। और x को हम क्या लिख सकते हैं, L।
यानी कि द्रव्यमान, और ये क्या हो गया त्वरण, और ये क्या हो गई लंबाई। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं इसका विमीय सूत्र। तो ये क्या हो गया m1 L1 t-2 अपॉन L1। तो ये कितना हो जाएगा m1 L0 t-2, और इसका जो SI मात्रक है वो हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर। ये इसका SI मात्रक। अगली हमारे पास जो फिजिकली क्वांटिटी है वो है घूर्णन त्रिज्या, यानी कि घूर्णन त्रिज्या या फिर परिभ्रमण त्रिज्या, जिसको हम कैसे लिखते हैं, और ये क्या होती है दूरी होती है। तो दूरी की विमा क्या हो जाएगी m0 L1 t0, और इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा मीटर। अब क्या है अगली जो हमारे पास फिजिकली क्वांटिटी है वो क्या है जड़त्व आघूर्ण, जिसको हम किससे लिखते हैं I से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुणा लंबाई का स्क्वायर। तो mr स्क्वायर ये हो गया I। अब इसकी जो विमीय राशि है वो क्या हो जाएगी m1 L2 t- या t0। और इसका जो SI मात्रक है वो हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर। अब अगली जो क्वांटिटी है वो है आवर्ती, जिसको हम किससे लिखते हैं म्यू से, और ये क्या होती है म्यू बराबर कंपन अपॉन, यानी कि कितने कंपन हो रहे हैं एकांक समय में। तो वो क्या होती है आवर्ती। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, ये विमाहीन राशि होती है, ये तो संख्या होती है जैसे 1 2 3 4 कंपन, और टाइम हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसकी विमा m0 L0 और t-1, यानी कि जो इसका SI मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा 1/सेकंड, इसका SI मात्रक हो जाएगा। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं हर्ट्ज। जो SI मात्रक है उसको हम क्या बोलेंगे हर्ट्ज या 1/सेकंड। अब जो अगली फिजिकली क्वांटिटी है वो कौन सी है, वो है कोण। तो कोण की विमा क्या होगी, यानी जो हमारे पास एंगल बनते हैं उसके बारे में बताना है। तो कोण इसको किससे लिखते हैं थीटा से। यही तो होता है भाई, ये इसकी रेडियस है, ये थीटा कोण है, ये इसका चाप है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा चाप बटा त्रिज्या। तो चाप भी क्या है लंबाई को बताता, त्रिज्या भी लंबाई को बताता है। तो ये क्या हो गया L/L। तो इसकी विमा क्या आ जाएगी m0 L0 t0, और जो इसका SI मात्रक है वो आ जाएगा रेडियन।
इसका ऐसा ही मात्रक आ जाएगा रेडियन। अब अगली फिजिकली क्वांटिटी है वो क्या है हमारे पास, वो है कोणीय वेग, जिसको हम किससे लिखते हैं, ओमेगा से। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी, या फिर क्या लिखेंगे इसको, कोण अपॉन समय अंतराल। ये हो गया ओमेगा के बराबर। इसकी जो विमा हो गई वो क्या हो जाएगी, m0 L0 t माइनस 1, और इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा रेडियन अपॉन सेकेंड। इसका ऐसा ही मात्रक है रेडियन अपॉन सेकेंड। अब अगली हमारे पास जो क्वांटिटी है वो है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, जिसको हम किससे लिखते हैं, अल्फा से। और ये अल्फा क्या होता है, ओमेगा अपॉन टी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको बोलेंगे कोणीय वेग अपॉन समय। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, m0 L0 t माइनस 2, क्योंकि कोणीय वेग की क्या होती है, t माइनस 1, और एक t और हो गया तो ये ऊपर गया तो क्या हो गया, t माइनस 2। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब अगली हमारे पास जो क्वांटिटी है वो है कोणीय संवेग, जिसको हम किससे लिख सकते हैं, जैसे संवेग जे, या फिर एल से भी इसको हम लिख सकते हैं। इसका अन्य राशियों से संबंध क्या हो जाएगा, संवेग जो जे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी गुणा या फिर आर गुणा पी होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, संवेग, पी तो संवेग है और आर क्या है, लंबवत दूरी। तो संवेग को क्या लिख, देखी हुई है हमारी विमा एम वी, और लंबवत दूरी क्या हो गई आर, तो ये क्या हो गया एम वी आर। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, m1 L1 L2 एक आर का और t माइनस 1, ये इसकी विमा है। और इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या हो जाएगा, संवेग को क्या लिख देंगे, या तो हम क्या लिख देंगे, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। अब अगली हमारे पास जो फिजिकली क्वांटिटी है वो है बल आघूर्ण, जिसको हम किससे लिख देंगे, टॉय से। बल आघूर्ण या फिर बल युग्म, यानी कि किसी को हम किसी एक्स के सापेक्ष किसी छड़ को घुमाते हैं, किसी रोड को घुमाते हैं, तो वो एक्स के सापेक्ष उसमें कितना फोर्स उत्पन्न होगा। तो उस अगली हमारे पास जो राशि है वो है बल आघूर्ण।
यानी कि जिसको हम किससे लिखते हैं, टॉर्क से। बल आघूर्ण क्या होगा, हो जाएगा R गुणा F होता है टॉर्क, यानी कि लंबवत दूरी गुणा बल, ये किसको बताता है, टॉर्क को। तो ये MAL हो जाएगा और इसकी जो विमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, M1 L2 और T-2। इसका जो SI मात्रक है वो क्या लिख सकते हैं, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन, यानी कि बल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, और लंबाई को क्या लिख सकते हैं, मीटर। इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, एक तो kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर। अब अगली हमारे पास जो फिजिकली क्वांटिटी है वो है प्रतिबल। जिसको हम F से लिखेंगे प्रति बल, यानी कि F अपॉन A क्या होता है, ये प्रतिबल को बताता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, MA और L2 बल अपॉन क्षेत्रफल। इसका V में सूत्र क्या हो जाएगा, M1 L-1 और T-2, और वैसे क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगली हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो है विकृति। विकृति क्या है, जो प्रारंभिक लंबाई होती है और उसमें अगर चेंजमेंट के बाद में जो लंबाई आती है उसका अनुपात क्या कहलाता है, विकृति। विन्यास में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक विन्यास की लंबाई में परिवर्तन, और जो हमारे पास प्रारंभ में जो लंबाई थी उसका अनुपात क्या कहलाता है, विकृति। तो इसकी विमा क्या हो गई, ये विमाहीन राशि हो गई, कोई विमा नहीं होती और न ही इसका कोई SI मात्रक होता है। अब अगली क्वांटिटी देखते हैं, वो है प्लांक नियतांक H। प्लांक नियतांक, जिसको हम किससे लिखते हैं, H से। H क्या होता है, E बराबर क्या होता है, H म्यू। तो H बराबर हम क्या लिख सकते हैं, E अपॉन म्यू, और ऊर्जा क्या होती है, F dx, और म्यू क्या होता है, 1 अपॉन T। तो ये क्या हो जाएगा, F dx और T।
इसकी विमा हम क्या लिखेंगे, m1 एक अक्ष की हो गई यानी कि 2 और t माइनस 1, ये इसकी विमा। और जो इसका ऐसा ही मात्रक है वो हो जाएगा जूल अपॉन सेकंड, ये इसका ऐसा ही मात्रक, इसका मात्रक है जूल इंटू सेकंड। अब अगला हम अगली क्लास में देखेंगे।